हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोकूफाई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो ये पार्ट 2 है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 जो आपको अभी आई बटन पे शो हो रहा होगा, तो प्लीज जाइए और उसको देखिए। बिकॉज वो क्या है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है जिसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हाउ टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। फिर उसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हम आए थे वर्ड इक्वेशन पे कि बेसिकली वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है गाइस? टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं। अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूलाज। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको तब हम वर्ड की फॉर्म में बताएं। मींस कोई केमिकल रिएक्शन है, जब हम उसको वर्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, जिससे क्या हो, इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। मींस के जैसे कोई लेंथी इक्वेशन है, जैसे कि आप बोल सकते हो, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि सोडियम प्लस क्लोरीन, जो कि है वो हमारा क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक है गाइस, बट क्या होता है कि सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। बट यहाँ पे हम क्या है, इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जो ये सोडियम और क्लोरीन है, ये हमारे हैं क्या है? ये हमारे हैं रिएक्टेंट। अब जो ये सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। मींस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मींस की जिनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और सोडियम क्लोराइड जो हमारा फॉर्म हो रहा है, जब हमारी रिएक्शन, मतलब हमारे जो सोडियम और क्लोरीन है, वो जब हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले, तो सेकंड एग्जांपल क्या है गाइस, जो हमारा साइंस की बुक के अंदर है, मैग्नीशियम रिबन जब हमारा बर्न्ट होता है इन ऑक्सीजन। ओके, तो मैग्नीशियम रिबन जब हमारा ऑक्सीजन के अंदर बर्न्ट होता है, तो वो हमारा क्या बनाता है? इट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं गाइस? तो सेकेंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस में क्या था? प्लस में था हमारा ऑक्सीजन, और हमारे ये फॉर्म क्या कर रहे थे? ये हमारे फॉर्म कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड गाइस। तो आप यहां से क्या है, यहां से आप यहां से आप क्या है, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या है? रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें क्या है, इजिली ये हेल्प मिल जाती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट क्या है और हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। तो जो केमिकल इक्वेशंस होता है हमारा गाइस, वो जो है वो सिमिलर होता है किसके? वर्ड इक्वेशन के ही। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल वर्ड इक्वेशन में क्या लिया था, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। वही सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम केमिकल फॉर्मूले या फिर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, तो जो सोडियम है उसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला गाइस? इसका होता है Na प्लस में इसका होता है Cl, और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा? NaCl।
आया गाइस समझ में? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मींस जब हम सिंबॉलिकली किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस किसी भी चीज इन द सेंस के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, केमिकल इक्वेशन की को हम जब वर्ड्स में करते हैं तो उसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और जब हम उन्हें सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अब आप नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं जो हमने लास्ट में लिया था, वो भी क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। गाइस यही था कि हमारा क्या हो रहा था, मैग्नीशियम जो है वो बर्न्ट हो रहा था किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट हो गए, और फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या था, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, MgO। तो ये सिंपल जो है केमिकल इक्वेशन है। नाउ एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, फिर हम C एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए Zn है। ठीक है गाइस, तो Zn हमारा क्या होता है, बेसिकली Zn हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं कि भाई Zn जो है वो हमारा सॉलिड है। तो इससे हमें क्या होगा, इसकी फॉर्म समझ में आ जाएगी कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिर यहाँ पे जो है इसके साथ में लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली डाइल्यूट है, मतलब मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्वस की फॉर्म में हो जाता है। अब जो इससे फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, मींस जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में। अब गाइस देखो इसमें क्या हुआ, जो ये Zn था उसने क्या किया, H2 को उसकी जगह से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो प्लस में हमारा क्या बनेगा, H2, मींस जो गैस है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, गैस रिलीज हो रही है। अगर इसको नीचे कर दो तो मींस गैस एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो ZnSO4 बनेगा ये भी किस फॉर्म में बनेगा गाइस, ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा। ओके, तो इसको साइड में लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो हमारा बनेगा ये भी किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो प्लस में यहाँ पे क्या होगा, H2 रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे सिंबल्स बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, और ये जो होगी ये गैस ही होगी तभी ये रिलीज हो सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड है, फॉर सॉलिड हम क्या सिंबल करते हैं, S। फॉर एक्वस हम क्या सिंबल करते हैं, AQ। AQ क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे भी एक्वस ही है, फिर ये G क्या है हमारा, गैस, और L के लिए हम क्या करेंगे गाइस, लिक्विड। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो अब यहाँ पे गैस का जो गैस हमारी प्रोड्यूस होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो गैस हमारी तब प्रोड्यूस होती है तो उसका एरो ऊपर होता है, और गैस जब हमारी एब्जॉर्ब होती है तो उसका एरो नीचे होता है। तो केमिकल इक्वेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। Now next topic is how to balance the chemical equation. Firstly we will discuss कि balanced chemical equation होती क्या है। तो गाइस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स है, मींस यहाँ पे क्या है हमारे, जैसे Zn और H2SO4 है, तो ये हमारे आपको पता है कि ये जो है ये क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब हमारे क्या हो जाए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, मींस के जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। मींस के नंबर ऑफ एटम जो इस साइड है वही इस साइड भी हो जाएगा, इस दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए
अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेंगे। तो फर्स्टली हमारा क्या है, Zn है। ये सिंपल मेथड है, अगर हमारे पास कोई छोटी सी ही मतलब बेसिक टेबल आती है तो उसके लिए ये सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिएक्टेंट और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट, ओके। फिर Zn लिख देंगे, फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास क्या है, SO4 है। या फिर इनको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं कि S को अलग लिख दे और O को अलग लिख दे, ठीक है। फिर हम Zn चेक करेंगे फर्स्टली। तो जब हम Zn चेक करेंगे तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे कितना है हमारा, जब यहाँ पे बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है डिजिट, तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे Zn हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको भी 1 लिख देंगे और इसको भी 1 लिख देंगे। मींस जो Zn है हमारा वो यहाँ पे भी 1 ही है और प्रोडक्ट की साइड में भी क्या है, 1 ही है। फिर यहाँ पे H2 चेक करेंगे। तो H2 यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2। मींस H जो है वो कितने हो गए, 2, क्योंकि हाइड्रोजन ये H है, H के साथ में कितने लगे हुए हैं, 2 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2। फिर यहाँ पे हम SO4 चेक करेंगे गाइस। तो जब हम SO4 देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1। तो एज यू कैन सी इट इज वेरी इजी। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। मींस इसको कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, ये खुद से ही पहले से ही क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है गाइस। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। यहाँ पे हमारा क्या है, Fe प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, H2O। ये हमारे क्या हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो Fe यहाँ पे है वही Fe यहाँ पे होना चाहिए, जो ऑक्सीजन यहाँ पे है उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दूसरी साइड होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो नाउ अगेन ड्रॉ दी टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली हम देखते हैं Fe। तो Fe रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो Fe हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe यहाँ पे क्या है, 1। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारा 3, ओके। अभी अगला देखते हैं। तो ये इक्वल नहीं है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे भी गाइस कोई एलिमेंट होता तो फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जो है 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 6 मार्क्स का ऐसे जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हर बार 10th क्लास में एग्जाम्स में आता है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये हमारे क्या है, बैलेंस है। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है, 1, और यहाँ पे हमारा कितना है, 4। तो गाइस ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी कि फर्स्टली हम क्या लेते हैं, Fe को लेते हैं। तो Fe यहाँ पे हमारा कितना है, 3, और यहाँ पे हमारा कितना है, 1। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा गाइस। यू कैन सी हियर कि जब हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो हमने जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 Fe, और यहाँ पे भी क्या हो गया, Fe3। तो ये क्या हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। तो अब गाइस जब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, अब बचा क्या हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 4। तो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो जब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो इससे क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन अब हमारा रिएक्टेंट में कितना हो गया, 8 हो गया गाइस। यू कैन सी हियर
2 into 4, क्योंकि हमने यहाँ पे जब 4 ऑक्सीजन के लिए लगाया तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये 8 हो गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये भी 8 हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन को, तो हमारी बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe 3O4 प्लस 4H2। ओके गाइस, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारी बैलेंस बनी या नहीं बनी। तो आपको क्या देना है, जब इसको दिए तो उसको भी देने हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्या होगा, वो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है, फिर से देखते हैं। ये रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को जब चेक करेंगे तो Fe यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे भी कितना है, 3। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे भी कितना है, 4। तो एज यू कैन सी गाइस, तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और एक बात का और ख्याल रखें, आप यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर इंटीजर लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाए हैं, यहाँ पे इंटीजर लगाए हैं बाहर। यहाँ अंदर आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा गाइस। सो यू अंडरस्टैंड कि जो चीज यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला जैसा लिखा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बाहर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाहर हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इंटीजर्स दे सकते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, हमारा बैलेंस हो जाए। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल थर्ड, हम सारे गाइस एनसीईआरटी के एग्जांपल ही कर रहे हैं, फिर लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैं जो बचे हुए एग्जांपल होंगे उनकी वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें क्या है, मैंने स्टार्टिंग बताई है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होती हैं और कितने टाइप की होती है, वो सब मैंने किया है। तो नाउ एग्जांपल थर्ड में क्या है, CO प्लस H2 विच इज इक्वल्स टू CH3OH। तो अब इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही टेबल बना लेंगे, तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि देख के सीधा ही, के कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो ऐसे करके हम डायरेक्टली बैलेंस भी कर सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग के लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो अब यहाँ पे जो कार्बन है हमारा यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, तो देखिए अनबैलेंस क्या है, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे कि भाई अनबैलेंस हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो अब हमारी टेबल क्या हो जाएगी, अब हमारी ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया यहाँ पे 4 कैसे, देखिए गैस, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं, 3, और यहाँ पे ये एक और हाइड्रोजन है। तो जब ये यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हो तो हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4। ओके गाइस,
सो अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अगर आपने 6th-7th में, अगर आपको याद हो तो 6th-7th में ये पढ़ी जाती है कि CO2 प्लस H2O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके प्लांट्स क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, प्लस में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन और वाटर। तो CO2 प्लस H2O विच इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये थोड़ी टफ इक्वेशन है और लेंथी भी है, बट वैसे अगर करेंगे तो काफी इजी लगेगी आपको। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वही सेम रूल, ओके। तो अब कार्बन कितना है, कार्बन हमारा यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो है वो 1 है। अब यहाँ पे कितना है 6 और कहीं कार्बन नहीं है, तो कार्बन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, प्लस में यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो 1, तो मतलब टोटल हमारा ऑक्सीजन कितना है 3। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 6, यहाँ पे ये 2, प्लस में यहाँ पे 1, तो 6 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे कितने हो गए ऑक्सीजन यहाँ पे 9। फिर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन हो गए 2, फिर यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 12, प्लस में यहाँ पे कितने हैं 2, मीन्स टोटल कितने हो गए 14। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने कितने हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। अब देखो कि जो हमारा कार्बन है, तो कार्बन में कितने है 1 और यहाँ पे कितने हैं 6, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाली चीज कि हमने क्या किया है, कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या किया है, बैलेंस कर दिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को। ओके, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये हमारा 2 है और यहाँ पे हमने 6 कर दिया है। ऑक्सीजन हमारा पहले से ही क्या था 3 था और यहाँ पे ये कितना है 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 2 जा 12 ऑक्सीजन और ये क्या हो गया 13। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने से क्या होगा, फिर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम हाइड्रोजन में यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस यहाँ पे जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 और यहाँ पे ऑलरेडी 14 है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे भी क्या हो गए हमारे 12 और 2 14 हो गए। तो अब हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 2 जा 12 और यहाँ पे कितना 7 और ऑक्सीजन कितनी है 7, तो 12 और 7 कितना हो गया 21, बट यहाँ पे हमारी कितनी है ऑक्सीजन 9, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आगे गाइस समझ में कि यहाँ पे जो है ये बैलेंस नहीं होगी, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी है हमारी 9 और यहाँ पे हमारी कितनी है 3, तो जब हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमको ऐसी वैल्यू यहाँ पे डालनी है जिससे क्या हो, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे कुछ इवन वैल्यू ऐसे डालें कि जिसमें क्या हो, ये भी बैलेंस हो जाए और ये भी बैलेंस हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे हैं 12 प्लस 2 14 है और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, बचे हमारे कार्बन और वाटर। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे क्या करें 12 से मल्टीप्लाई करें, ओके, अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है वो 24 हो गए और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने करेंगे 6 2 जा 12, तो यहाँ पे जब 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24। आई बात समझ में गाइस, क्या दिमाग लगाया कि जब हमने यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी हमने क्या किया 12 कर दिए,
ठीक है। तो 12 और 12 हमारे कितने हो गए? 24। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 12 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? इन दोनों को बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया? इधर 12 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे भी 24। अब क्या होगा? अब हम देखते हैं फिर से अपने ऑक्सीजन को। तो 6 2 जा 12, यहाँ पे कितने हैं? 12, तो 12 और 12 24। ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो 6 और 6, अब ये कितने हो गए? 12। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले को भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को चेंज करने के लिए। तो हम इसको तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि इसको छेड़ा तो सारा बैलेंस फिर से बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस वाले ऑक्सीजन में क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जा 12 और 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो ये क्या हो गए हमारे? फिर से 24 हो गए। तो ये भी 24 हो गए और ये भी 24 हो गए। तो अब हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया है? अब हमारा कार्बन जो है वो बैलेंस हो गया ऑलरेडी। हाइड्रोजन में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? 24 कर दिए इनको, मतलब 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 12 को 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। और यहाँ पे भी क्या किया फिर हमने? यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 थे, तो ये कितने हो गए? यहाँ पे भी हो गए हमारे ये हाइड्रोजन 24। ओके, तो 6 2 जा 12 और ये भी 12, तो ये कितने हो गए हमारे? 24। तो ये भी 24 हो गए, ये भी 24 हो गए। बचा अब हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं? 6 2 जा 12 और यहाँ पे ये 12, तो यहाँ पे कितने हैं? अभी ये 24 और यहाँ पे कितने हैं? 6 और 6 2 जा 12 और 6, ये भी कितने हो गए हमारे? 24। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बैलेंस। तो गाइस ये हमारी क्या बन गई है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। एक बार और आप इसे चेक कर सकते हैं टेबल बना के। कैसे? फिर से टेबल बनाइए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये इतना हेक्टिक नहीं लगेगा आपको, और ये टफ इक्वेशन मानी जाती है नॉर्मली। और भी बहुत सारी हैं बट लेकिन मीन्स ये ज्यादा मानी जाती है। तो अब यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख लेते हैं। कार्बन हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 6, यहाँ पे भी कितना है? 6। ऑक्सीजन हमारा 6 2 जा 12 12 24, यहाँ पे भी कितना है? 6 12 6, ये भी कितना है? 24 और ये भी कितने कितने हैं? 24 और 24। तो ये क्या हो गई हमारी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एग्जांपल 4 भी हमारा बैलेंस हो चुका है। सो अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे, तब हम आगे चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। दोनों आपको मेल जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शो हो रही होगी। तो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।